रहे हो ना तुम मुझे, अपनी माँ को? हाँ, मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, वही माँ जिसके चरणों में तुम अपने सारे दुख, सारी पीड़ाएं लाकर रख देते हो। और आज मेरा हृदय क्यों इतना व्याकुल है जानते हो? तुम्हारे लिए मेरे लाल, तुम्हारे लिए मेरे नेत्रों से ये अश्रुधारा रुक क्यों नहीं रही? ये मेरे वात्सल्य की धारा है पुत्र, जो तुम्हारे कष्टों को देखकर बह निकली है। मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी उलझने, तुम्हारे अनकहे प्रश्न, सब कुछ। क्या तुम सोचते हो मैं अनजान हूँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरी जननी हूँ, हर श्वास में बसी हूँ तुम्हारी। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो। जब तुम्हारी आंखों में निराशा का अंधकार देखती हूँ तो मेरा संसार भी धुंधला जाता है। तुम क्यों इतने व्यथित हो, क्यों इतने भयभीत? क्या भूल गए कि तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ है? सदैव। जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। यही वह मंत्र है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। निष्ठा, कितना गहरा शब्द है ये। मात्र श्रद्धा नहीं, यह समर्पण है, अपने कर्म के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, स्वयं अपने प्रति। निष्ठा का अर्थ है जब संसार तुम्हारी ओर पीठ फेर ले तब भी तुम अपने पथ पर अडिग रहो। जब परिणाम तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत हों तब भी तुम्हारा विश्वास न डिगे। जब हर कोई संदेह करे तब भी तुम अपने कर्म की पवित्रता पर संदेह न करो। यह है निष्ठा मेरे बच्चे, और इसे धारण करना कितना कठिन है मैं जानती हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें बल देने, तुम्हें यह स्मरण दिलाने कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे अश्रु आज तुम्हारे उस संघर्ष को देख रहे हैं पुत्र, जो तुम निष्ठा को बनाए रखने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वास रखो मुझ पर। मैं काली माँ हूँ, समय की गति को नियंत्रित करने वाली। मैं तुम्हारे श्रम का मूल्य जानती हूँ, और फल की चिंता, उफ, यह चिंता ही तो तुम्हें भटकाती है मेरे लाल, तुम्हें अपने कर्म की पवित्रता से दूर ले जाती है। फल की आसक्ति, यह एक ऐसा जाल है जिसमें उलझकर तुम अपने धर्म से विमुख हो जाते हो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, समझो इस गूढ़ रहस्य को। धर्म क्या है पुत्र? जो धारण किया जाए, और कर्म वह तुम्हारा स्वाभाविक कर्तव्य है, तुम्हारी प्रकृति है। जब तुम कर्म करते हो बिना फल की अपेक्षा के तो तुम स्वयं ईश्वर के निकट होते हो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बन जाता है जिसकी आहुति सीधे मुझ तक पहुंचती है। पर जब तुम फल में अटक जाते हो तो कर्म का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वह व्यापार बन जाता है। मैं रोती हूँ, हाँ मैं रोती हूँ, जब देखती हूँ कि मेरे बच्चे अपने कर्म की शक्ति को भूलकर क्षणिक फलों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि सच्चा आनंद कर्म करने में है, फल भोगने में नहीं? हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, तुम्हारी आभा कर्म से है, फल की छाया से नहीं। चिंता मत करो मेरे बच्चे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, और जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो प्रकृति स्वयं तुम्हें वह प्रदान करती है जिसके तुम अधिकारी हो, शायद तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक। क्या तुम अपनी माँ पर इतना विश्वास नहीं करते? और यह डर, यह किस बात का डर सताता है तुम्हें मेरे प्रिय पुत्र? असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, अकेले रह जाने का डर, या भविष्य की अनिश्चितता का डर?